नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है समीक्षा न्यूज नेटवर्क में। जैसे कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थिति जो बनी हुई है, डिमोलिशन ड्राइव की बात करूं, एंटी एक्रोचमेंट जो लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर गुस्सा भी था, रोष भी था, और कहीं ना कहीं अब वो पीला पंजा जो है वो बंद हो चुका है। मगर उसी साथ ही साथ मैं बता दूं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो एक बहुत बड़ा विषय इस समय का बन चुका है, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स की जो बात की जा रही है कि 1 अप्रैल से वो लागू होने जा रहा है। इस लाइव डिबेट में हमारे साथ जुड़े हैं पैनलिस्ट, मैं उनसे आपको रूबरू करा दूं। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी से सीनियर स्पोक्स पर्सन है जगदीप सिंह जी। जगदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समीक्षा न्यूज नेटवर्क में। उसके बाद कांग्रेस से कांग्रेस से हमारे साथ युवा नेता है, स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है कांग्रेस के दिव्यांशु भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद एजाज जी हमारे साथ आदाब कश्मीर जनाब। घाटी से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद एजाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी उसके मच। बाद थैंक यू। हम एजाज साहब, आप जम्मू कश्मीर और अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जी, कैसे देखते हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स को जो आम जनता और जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है? क्योंकि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल भी कहा जाता है, क्या लागू होगा भी या नहीं? मुझे लगता है कि 2014 से जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है, तब से वो जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फूल ही बनाते आ रही है। अब जम्मू कश्मीर की हम प्राथमिकता पे बात करेंगे, जो कि यूटी अब बनी है। पहले मैं कहूँगा स्टेट हुआ करती थी। विद रिगार्डिंग टू दिस, जो प्रॉपर्टी टैक्स की इस समय आप बात कर रहे हो या जो टॉपिक आपने आज चुना है, दिस इज अ टैक्स टेररिज्म विच दे आर बीन डूइंग एंड विच दे वांट टू स्टार्ट ऑन द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। भाजपा सरकार ने तो 5 अगस्त 2019 को ऑलरेडी पॉलिटिकली हमारे जम्मू कश्मीर को एम्पुटेट कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। उसके बाद इकोनॉमिकली बहुत सारे प्रहार किए गए जम्मू कश्मीर के लोगों पे, जम्मू कश्मीर के व्यापारियों पे, जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज पे, ताकि वो इकोनॉमिकली क्रिपल हो जाए। अब आम लोगों पे इससे पहले पीले पंजे की जैसे आपने बात की वो चल रहा था, ताकि वो बेसुकूनियत उन लोगों में रहे, चाहे वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हो। बस जुमलाबाजी हो रही है हर किसी ओर से कि हम गरीब पे प्रहार नहीं करेंगे, गरीब की प्रॉपर्टीज पे हम कब्जा नहीं करेंगे, गरीब की प्रॉपर्टीज को हम डिमोलिश नहीं करेंगे। जब उस पे आपने कहा थोड़ी सी रोकथाम लगी, हालांकि पूरी तरीके से अभी दे हैव टोल्ड कि वो टेम्पररी अभी हॉल्टेड है। अब एक और तरीका अपनाया है, एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को तंग करने का जम्मू कश्मीर के खुसूसन, दैट इज अ प्रॉपर्टी टैक्स। मैं कहता हूं कि पिछले 35 साल से जो यहाँ की हालात रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उसके बाद 2014 का सैलाब कश्मीर का, उसके बाद 2016 का बुरहान वानी का टर्मोइल, आफ्टर देन 2019 जो आर्टिकल एब्रोगेशन उसका टर्मोइल, उसके बाद कोविड, और आफ्टर देन इकोनॉमिक हालात क्या है वो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुद जानते हैं, विच इज द मेन पार्टनर इन द जम्मू कश्मीर बैंक एज वेल, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट है इस समय। बट व्हाई दे आर जस्ट victimizing a common people of Jammu, common people of Samba, common people of Anantnag, Pulwama and Baramulla? That is the thing. और दूसरी बात, ये जो ऑर्डर्स, जो ये 5 बंदर, जो मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं, जो कि चीफ सेक्रेटरीज की पोजीशन पे इस वक्त बैठे हैं, जिनके हिसाब से वही खाली जन्नती है, वही खाली स्वर्गीय है, बाकी सारे जहन्नमी हैं जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो। वो तो डेपुटेशन पे यहाँ बुलाए गए थे। ये तो एक टैक्स लेना एक स्टेट इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है। ब्यूरोक्रेट्स आते हैं डेपुटेशन पे, उनको जम्मू कश्मीर भेजा जाता है और नए नए अनोखे ऑर्डर्स निकालते हैं। ये जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी वाज अगेंस्ट फ्रॉम द डे वन, सिंस इट हैज बीन केम इनटू द न्यूज की प्रॉपर्टी टैक्स को यहाँ पे लगाया और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इट दे आर since day against it. और दूसरी बात, we have we जी, have we have we जल्दी have करिएगा we have a we एजाज have जी। a faith in we we have a sorry
मैं थोड़ा सा जल्दी करिएगा क्योंकि सर बाकी की आपकी ओपिनियन आई एम लेके नॉट फिर मैं गेटिंग। डिबेट को ओपन करूंगा। हाँ जी जी जी, जी हाँ जी जी जी। जी मैं इसी पे कंक्लूड करना चाहता हूँ मेरी ओपनिंग रिमार्क्स कि JKAADP जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिन्होंने पहली बार और इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट और प्रेस नोट दिया कि वी आर full tooth and nail against it. If this will be implemented, then we have to choose the other options. That may be the judiciary, that may be to protest on the roads, that may be to put the people under one roof so that all the political parties will come together against this new diktat of property tax. जी, बहुत बहुत Thank you very शुक्रिया। much. अभी आपसे सवाल साफ तौर पर किया और उससे पहले एजाज जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। एजाज जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी एजाज जी। मैं जी 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 विनीत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अब्रोल जी ने कहा कि अगर भारत जी ने कहा अभी कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट चल रहा है, ये लॉ लागू होगा ही होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट कर ले, वो लोगों को बहका रही है। इस वजह से मैं कहूंगा कि नो वन कैन कंपेयर जम्मू एंड कश्मीर विद अदर स्टेट्स। और जो भी ये इस वक्त नोटिफिकेशन से एसओज निकल रहे हैं, दैट आर कमिंग फ्रॉम दोज पर्सन्स हु हैव बीन डिप्यूटेड। मैं अगेन ये टर्म यूज करना चाहता हूं, हु हैज बीन डिप्यूटेड, डिप्यूटेशन पे इनको जम्मू कश्मीर लाया गया। दे डोंट नो द एक्चुअल situation of Jammu Kashmir. They will be here in Jammu Kashmir for a few months and they will go back to their original postings. How fair is it? आप मुझे बताइए हाउ फेयर इट इज। मैं श्रीनगर की बात करूंगा, श्रीनगर में ना ही पार्किंग फैसिलिटीज है, श्रीनगर शहर पूरा खुदा हुआ है G20 के नाम पे, यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेजेस नहीं है, यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिनको ये टैक्स इंप्लीमेंट करना है, यहाँ के म्युनिसिपल काउंसिल्स, यहाँ की ULBs आर फुल अगेंस्ट द आर्म्स, कि we are not going to implement it. When the persons are not able to just execute the plan of that act, are against it, how it can be implemented? मुझे ये बताइए क्या फैसिलिटी दे रही है इस समय, इस वक्त जो UT गवर्नमेंट है या LG सरकार है इस समय हमें। मैं कश्मीर प्रोविंस की बात कर रहा हूं। मैं एक बार किसी पैनलिस्ट ने इस बारे में रिप्लाई नहीं किया। 2014 का 16 सैलाब जो कश्मीर में आया, that was फर्स्ट ब्लो। उससे पहले 2010 का टर्माइल, उसके बाद 2016, उसके बाद आर्टिकल 370 का एब्रिगेशन, उसके बाद कोविड। सो एवरी ब्लो हैज टू बी मेजरली, मैं कहूंगा, ब्रंट फॉर बाय द कश्मीरी, जो कश्मीर में रहता है। That is the situation I am telling. Every political party is against, and our political party will fight tooth and nail. Sir, if we have full faith in the judiciary of the land. Yes, ठीक है, आप सही करें, आप ठीक करें। बाकी आप बोलोगे ये टैक्स लगा है, यूपी में पिछले 50 साल से टैक्स चल रहा है, मध्य प्रदेश से। How can you compare with UP? How can you compare UP with Jammu Kashmir? भारत जी, how can you compare? How can you compare? भारत का हिस्सा नहीं है। Tell me a reason. Tell me a reason. मेरी बात आप कह रहे हो जनाब, आप कह रहे हो पिछले 30 साल से पड़ा हुआ है, हम पिछले 35 साल से टर्मोइल में है। आपके बीच में नहीं बोला एजाज साहब, मेरे कंप्लीट बात तो होने दो। अटूट अंग नहीं है जम्मू कश्मीर। मुझे एक चीज बताओ, क्या यूपी का हर अंग होने की बात नहीं है, सिचुएशन इज डिफरेंट। क्या यूपी का हर एक शहर, क्या मध्य प्रदेश का हर एक शहर सक्षम है? क्या हर एक शहर में उतनी फैसिलिटी है? क्या हर एक शहर में उतनी फैसिलिटी है? क्या वो टैक्स दे रहे हैं? It has been a human tragedy since last 35 years in Jammu Kashmir, and nobody can compare UP, Madhya Pradesh, Rajasthan with Jammu Kashmir. यूपी का आप लखनऊ और भोपाल अगर कंपेयर करोगे मध्य प्रदेश का, फिर मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा। मैं बोल रहा हूँ यूपी का और मध्य प्रदेश का वो गाँव जहाँ फैसिलिटी नहीं लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स है। एक सेकंड रुकिए, मैं कोई मुझे आशा है कि हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर के लोग, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे PRA हैं, मिलके कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेंगे
ताकि हम लोग अपनी दर पर्दा गुप्ता जी आपकी हुकूमत चल रही है सेंटर में, दर पर्दा आप ही की हुकूमत चल रही है। यू आर देयर टू रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। अगर आप कहते हैं कि आप भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं तो यू शुड अपोज दिस। दीपांशु जी, एजाज जी, लास्ट कंक्लूजन आपकी टिप्पणी लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? सारी डिबेट सुनी, उसके बाद में भारत जी के पास आऊंगा, दीपांशु जी के पास आऊंगा और आखिर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा। पहले मोहम्मद एजाज जी, आखिर में 15 सेकंड है आपके पास सर। विनीत जी, मैं ये आपको कहना चाहता हूं, गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे? दिस इज अ टेररिस्ट एक्ट ऑन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। इससे पहले पीले पंजे की इन्होंने एक सरदर्दी स्टार्ट की थी, उससे पहले पावर टैरिफ हाइक की स्टार्ट की थी, उससे पहले जनाबी आली इकोनॉमिकली दे हैव डिप्राइव्ड। What is their policy? They don't know what to implement in Jammu Kashmir and how to be implemented. We cannot compare Jammu and Kashmir with other union territories or states of India. They have to look, the MHA, the Home Ministry has to look this consideration कि पिछले 35 साल से यहाँ पे टर्मोइल चल रहा है खुसूसन तौर, और उसके जो बार बार दौर, मतलब चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो 2010 हो, खुसूसन कश्मीर वादी की बात मैं करूंगा, चाहे वो 2016 हो, 2019 हो, कोविड तो पूरी दुनिया में आ गया, ये सब फटके कश्मीर पे लगे हैं। जम्मू तो उन 2010, 2008, 2016 के फटकों से तो बचा, लेकिन जैसे कश्मीर के लोग डिप्राइव हो रहे हैं, इकोनॉमिकली बहुत कमजोर है। इस वक्त कैसे बचा? आप तो जम्मू और कश्मीर को अलग कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर को अलग नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि जम्मू की जनता हमेशा यही बोलती आई है कि हमारी बात नहीं होती और कश्मीर की बात की जाती है, केंद्र हो चाहे कोई भी सरकार हो। 2014 में प्रकोप पूरे फ्लड का कश्मीर को कैसे अलग कर रहे हैं? आपने पहले कश्मीर को पूरे भारत देश से जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, उसके बाद आप जम्मू को कश्मीर से अलग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक अटूट अंग है भारत देश का, हिंदुस्तान का। अरे भाई साहब, पहले ही जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए भाजपा ने। क्या बात कर रहे हो आप उस पे बात नहीं करोगे? क्या कह रहे हो आप उस पे? तो बताइए, मैं जवाब दूंगा आपको, मैं जवाब दूंगा एजाज जी, मैं आपको जवाब दूंगा, बताइए। को टुकड़े कर दिए गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत जो लेके था, टुकड़े कर दिए हमारे जम्मू कश्मीर को। उसके ऊपर तो मुझे लगता है आप भाजपा के प्रवक्ता जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जनता का प्रवक्ता हूं, जम्मू कश्मीर की जनता का प्रवक्ता हूं। मैं कह रहा हूं यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता का प्रवक्ता हूं एजाज जी। किया गया, these laws cannot be implemented by any bureaucrat in Jammu Kashmir. This law cannot be implemented by any bureaucrat in any part of India, but they are implementing। 4 बंदर जो सेक्रेटरीट में ठहराए हैं सेक्रेटरियों के नाम पे, by those persons they are being, वो इम्प्लीमेंट उनको करवाना चाहते हैं। We want the implementation of these terrorist acts, terrorist on people of Jammu Kashmir, and we will fight tooth and nail against it. May we have to protest on the roads. May we have to go to Supreme Judiciary of Jammu Kashmir. अगर आप जम्मू कश्मीर की जनता की बात करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की बात करेंगे, तो मैं आपके समर्थन में रहूंगा। मगर आप सिर्फ कश्मीर घाटी की ही बात करेंगे, जम्मू की बात नहीं करेंगे, तो मैं आपके समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की जनता, भारत देश की जनता का प्रवक्ता बैठा हूं यहाँ पर। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे साफ बात कर रहे हैं। उनके लिए बैठा हूं यहाँ बात करने के लिए, अपनी हर एक पॉलिटिकल पार्टी। I am telling you, our party's first point in the manifesto is the unification of Jammu Kashmir and Ladakh, जो कि भाजपाइयों ने हमारी रियासत को हिस्सों में तोड़ दिया in the first time in the history of India. And the second point is, we can say, development with the dignity, with the clean politics, which has not been done in last 70 years. ठीक है, done.